इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए कि इंसान कितना ही झूठ बोल ले कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। इस पर एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। जमाल यासिर के वालिदैन पढ़े लिखे थे और बहन भाई भी अच्छी अच्छी आदतों के मालिक थे। यासिर पढ़ाई में तेज था, लेकिन झूठ बोलने की आदत में मुब्तला था। एक दिन यासिर ने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि वो स्कूल आने के बाद शाम तक दोस्तों के साथ खेलता रहा और जब घर आया तो बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाते ही सो गया। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो टीचर ने होमवर्क न करने की वजह पूछी। उसने कहा कि मेरे दादा जान को दिल का दौरा पड़ गया था, सब घर वाले परेशान थे और हम सब अस्पताल चले गए थे। रात को वापस आए, इसलिए होमवर्क करने का वक्त नहीं मिला। टीचर ने कहा कि अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप आज अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिएगा। यासिर इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसके झूठ को सच मान लिया गया है। उसका मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छी अदाकारी कर लेता हूँ और वक्त पड़ने पर झूठ से काम लिया जा सकता है। यासिर की अम्मी जब स्कूल फीस जमा करने गई तो उन्हें यासिर की क्लास टीचर मिल गई। टीचर ने कहा कि मुझे यासिर ने बताया था कि उसके दादा को दिल का दौरा पड़ा है, अब वो कैसे है? यासिर की अम्मी ने कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक है। यासिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा? यासिर की टीचर ने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी ने टीचर से माजरत की और पूछा कि यासिर पढ़ाई में कैसा है? टीचर ने कहा कि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो मेहनत करे तो मजीद अच्छे नंबर ला सकता है। यासिर जब दोपहर को स्कूल से घर आया तो अम्मी ने कहा, बेटा झूठ कभी छुप नहीं सकता और तुमने तो अपनी टीचर से दादा जान की छोटी बीमारी का बहाना बनाया। मुझे तुम्हारी झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा कि अम्मी, अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो अच्छा है। यासिर की अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, झूठ झूठ है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हमेशा याद रखना, झूठ कभी सच नहीं बन सकता और न कभी छुप सकता है। यासिर पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो इसी तरह दोस्तों और घर वालों से झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने से यासिर को ये नुकसान जरूर हुआ कि सबका एतबार उस पर से उठ गया था। अब कोई भी यासिर की बात पर यकीन नहीं करता था, मगर यासिर को इसकी परवाह नहीं थी। यासिर की अम्मी ने कहा कि बेटा, मुझे घर में कोई काम है और आज तुम्हारी स्कूल फीस जमा करनी है। मैं तुम्हें स्कूल की फीस दे रही हूँ, जमा करके रसीद ले आना। यासिर ने कहा कि जी अम्मी, मैं फीस जमा करा दूंगा। यासिर ने स्कूल जाकर जब फीस जमा कराने के लिए अपना बस्ता खोला तो उसमें पैसे नहीं थे। वो सारा दिन स्कूल में परेशान रहा कि फीस के पैसे कहाँ चले गए, जबकि उसकी अम्मी ने फीस के पैसे उसके हाथ में दिए थे और उसने वो पैसे किताब में रखे थे, मगर अब वो पैसे बस्ते में नहीं मिल रहे थे। घर पहुंचकर भी यासिर उदास था। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो यासिर ने सारी बात बताई। यासिर की अम्मी ने कहा कि बेटा झूठ नहीं बोलते। यासिर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यासिर की अम्मी ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर तुम बाज नहीं आए। यासिर ने कहा कि अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे यकीन दिलाए। दूसरे दिन यासिर की अम्मी ने खुद स्कूल जाकर फीस जमा करा दी। इस वाक़े से यासिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। यासिर ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जब मैं झूठ बोलता था तो सब यकीन कर लेते थे, और अब जब मैं वाकई सच बोल रहा हूँ तो अम्मी यकीन नहीं कर रही हैं। यासिर की बहन ने कहा कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका एतबार खत्म हो जाता है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए अम्मी जान भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पा रही हैं। यासिर ने कहा कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने वाला अगर कभी सच बोले तो उसका एतबार नहीं किया जाता। यासिर स्कूल में उदास रहने लगा था। दोस्तों से अब मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था और पढ़ाई में मगन हो गया, मगर उसे इस बात की फिक्र थी कि वो अम्मी को अपने सच का यकीन कैसे दिलाए, उनका एतबार कैसे हासिल किया जाए। इम्तिहान खत्म हो चुके थे और यासिर की छुट्टियां थीं। उसने अपने कमरे में कहानियों की किताब खोली और पढ़ने बैठ गया और देखा कि पैसे कहानियों की किताब में रखे हुए हैं। उसने कहा कि अरे ये क्या? उसने सारे पैसे गिने, वो उतने ही थे जितने उसकी अम्मी ने स्कूल की फीस जमा कराने के लिए दिए थे। उसे याद आया कि उसने फीस के पैसे स्कूल की किताब में नहीं बल्कि कहानियों की किताब में रख दिए थे और भूल गया था। पैसे लेकर यासिर फौरन अम्मी के पास पहुंचा। उसने कहा कि अम्मी अम्मी, फीस के पैसे मिल गए हैं। यासिर की अम्मी ने कहा, किस फीस के पैसे? उसने कहा कि अम्मी, वही पैसे जो आपने मुझे फीस के लिए दिए थे और मिल नहीं रहे थे, मैं कहानियों वाली किताब में रखकर भूल गया था। उसकी अम्मी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। यासिर ने कहा कि अम्मी, मैं झूठ नहीं बोला था, ये देखें, ये पैसे इसका सबूत है। यासिर की अम्मी ने कहा कि जब इंसान अपनी साख खो देता है तो उसके सच पर भी कोई यकीन नहीं करता। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। ये इंसान को दूसरों की नजरों में गिरा देता है और सच हमेशा इंसान को फायदा पहुंचाता है। यासिर ने कहा कि अम्मी, मेरा आपसे वादा है
कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने झूठ बोलने की सजा भुगत ली है। यासिर की अम्मी ने यासिर को प्यार किया और कहा कि ये जो फीस के पैसे हैं, इनमें और पैसे मिलाकर मैं आपके लिए नई साइकिल खरीदूंगी। ये आपके सच बोलने का इनाम होगा। ये सुनकर यासिर खुशी से झूम उठा। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हम हमेशा सच बोलें और अपनी औलादों को सच बोलने की तरगीब करें, क्योंकि सच बोलने में निजात है और झूठ बोलने में नाकामी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस तरह के वाकयात आ जाया करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज।